नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। किसी भी व्यक्ति का कुंडली उसके संपूर्ण जीवन का एक दर्पण होता है, जिसमें 12 भाव, 9 ग्रह एवं 12 राशियों की गणना से उसमें विभिन्न परिस्थितियों का प्रतिबिंब स्पष्ट उभर कर आ जाता है। किसी भी कुंडली में लग्न को अत्यंत ही शुभ भाव माना गया है। लग्न यदि मजबूत होगा तो व्यक्ति में एक आत्मविश्वास होगी, व्यक्ति अत्यंत दृढ़ निश्चय वाला होगा। अतः संपूर्ण कुंडली की आधी बातें तो इस लग्न से ही स्पष्ट हो जाती है। जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं चलते ही रहती है। अपनी एक छोटी सी सफलताओं के लिए भी किसी व्यक्ति को कभी कभी अत्यंत संघर्ष करने की आवश्यकता पड़ जाती है। यह कुंडली में 9 ग्रहों एवं 12 राशियों के आधार पर ज्ञात की जा सकती है कि किस व्यक्ति को अचानक ही भाग्य का साथ मिलता रहेगा और किस व्यक्ति को जीवन में हमेशा किसी भी कार्यों में संघर्ष का अत्यधिक सामना करना पड़ेगा। अब यदि कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण भाव यह लग्न भाव को माना गया है। अब आपके लग्न की क्या स्थिति है, आपके लग्नेश की क्या स्थिति है? क्या वह उच्च के हैं? क्या वह लग्न में ही बैठे हुए हैं अथवा नीच राशि में चले गए हैं? आपके लग्नेश कहीं अस्त तो नहीं है? आपके लग्नेश बकरी तो नहीं है? इन सभी बातों पर विचार करने के उपरांत ही यह ज्ञात हो जाती है कि किस व्यक्ति को जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ेगा और किस व्यक्तियों को बिना संघर्ष के ही अनायास ही उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब यदि लग्नेश लग्न के स्वामी, जैसे वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्रदेव लग्नेश बनेंगे, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्रदेव को माना गया है। अब वह जिस भाव में स्थित रहते हैं उस भाव से संबंधित फलों में निश्चित रूप से वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति का झुकाव भी उसी की तरफ अत्यधिक रहता है। यदि लग्नेश स्वयं लग्न में ही स्थित होता है तो उस व्यक्ति में अत्यधिक आत्म बल की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप उसे जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो जाती है। अब यदि लग्नेश द्वितीय भाव, जो धन कुटुंब वाणी का भाव होता है, वहां जाके बैठ जाए तो व्यक्ति को जीवन में पैसों के प्रति अत्यधिक लगाव बढ़ जाती है और वह अपने प्रयत्नों से जीवन में धन संचय भी कर लेता है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में यदि लग्नेश तृतीय भाव में चला जाए, जो भाव प्रयासों का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है और यही भाव संघर्षों का भी होता है, परिणाम स्वरूप ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा ही संघर्षों का सामना उसे करना पड़ेगा। सफलताएं तो उसे मिलेगी, परंतु प्रत्येक कार्यों में कुछ न कुछ संघर्ष उसे करना ही पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम होता है कि लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों में अचानक वृद्धि हो जाती है। अब यदि वह कुंडली का शुभ भाव होगा तो आप में शुभ फलों की वृद्धि होंगे और यदि वह भाव अशुभ होगा तो फिर आप में अशुभता की ही वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप जीवन में अनेक प्रकार के संघर्षों से आपका सामना होगा। अब यदि तीसरा भाव, जो पराक्रम का भाव है, प्रयासों का भाव है, संघर्षों का भाव है, तो यदि आपकी कुंडली में लग्नेश तृतीय भाव में चले जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके जीवन में सफलताएं तो प्राप्त होगी, परंतु हमेशा ही आपको संघर्षों से गुजरना पड़ेगा। तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव होता है एवं छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है, या कम्युनिकेशन का भी भाव होता है। अतः यदि किसी कुंडली में लग्नेश तृतीय भाव में चले जाने पर उस व्यक्ति को अपने शौक पूरा करने का, अपनी इच्छाएं पूरी करने का एक हमेशा ही जोश बना हुआ रहता है। मौज मस्ती, वो दोस्तों के साथ रहना उसे अत्यंत अच्छा लगता है। साथ ही साथ बात बात में क्रोध करना,
उसकी एक स्वभाव बन जाती है। थोड़ा आलसी भी वह व्यक्ति हो सकता है। किसी भी प्रकार की सामाजिक कार्यों में उसकी अभिरुचि बहुत अधिक नहीं हो सकती है। लोगों से मेल जोल कम ही वह रखना पसंद करता है। साथ ही साथ समाज में कैसे रहना है इस बात की उसे बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है। अर्थात वह समाज में सबों के साथ मिलजुल कर रहना उसे तनिक भी पसंद नहीं आता है। लेकिन अपनी अकड़ में रहना उसे हमेशा ही पसंद होता है। यात्राओं का उसे बहुत ही शौक होता है। वह हमेशा ही देश विदेश की यात्राएं करने वाला होता है। परंतु लग्नेश की दृष्टि भाग्य स्थान पर जाने के परिणाम स्वरूप संघर्ष तो जीवन में मिलेंगे, परंतु उसके साथ ही साथ भाग्य का भी साथ मिलता रहेगा एवं कोई भी कार्य संघर्ष के उपरांत निश्चित रूप से सफल भी होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्नेश की स्थिति तृतीय स्थान में होगी, लग्नेश यदि तृतीय भाव में आकर विराजमान होंगे और उस पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को जीवन में संघर्ष तो रहेंगे, परंतु उन संघर्षों के बाद उसे निश्चित रूप से सफलताएं भी प्राप्त होती है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको निश्चित रूप से अवगत कराता रहूं। आपका स्नेह ही हमारे लिए एक प्रयास होगा और मैं अपने प्रयास में निरंतर ही आगे बढ़ता रहूंगा। नमस्कार।